India generates about 15 million tons of plastic waste annually, out of which only 1/4 is recycled. Now, this is just the beginning of many pressing issues. As many as 4 million waste pickers make their livelihood from informal waste management, and these key players are grossly neglected. When we see a waste picker, we see an entrepreneur and a silent environmentalist, and we believe strengthening the informal waste sector will take us a long way in successful plastic waste management. This sector doesn't only work in India, but in many countries where there are large numbers of people who are unemployed. And they play an extremely important role in sort of tying the bits and pieces of the whole plastics value chain together. मेरा ये काबाड़ी का काम नहीं था, ना हम काबाड़ी कुछ जानते थे। काबाड़ी तो एक मजबूरी है हमारी कि हम तो अनपढ़ रह गए हैं, हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह गए। जो वेस्ट का काम है, जिसे हम कबाड़े का काम बोलते हैं, ये काम 2 तरीके से होता है। एक होता है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, घरों से कलेक्शन करते हैं, और एक होता है कि जो लोग राउंड ऑफ करके अपना वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जिसे फेरी वाला वेस्ट पिकर कहते हैं। करीब 261 घर है। 261 घर में से कूड़ा उठाता हूँ, फिर घर आके मैं ये कबाड़ा डालता हूँ, फिर ये कबाड़ा मेरी बीवी छांटती है। ये जैसे 1.5 महीने से हमें ये इकट्ठा करके रखा है, ये पूरा जैसे भर जाएगा तो थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, एक साथ बेचूंगी इकट्ठा कर। रेट अलग अलग मिलते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कोई जाता है, जैसे ये दूध की पैकेट है और ये प्लास्टिक पन्नी है, वो 4-5 ऐसे जाते हैं। जैसे बोतल है 20 रुपये भी जाता है, 30 रुपये भी जाता है, कभी 40 भी चला जाता है। मतलब वो नहीं है, जब जैसा रेट हो तब सब चीज़ अलग करना पड़ता है। जैसे कि पैकेट नहीं होती, पैकेट उसको भी अलग, सफ़ेद एक पैकेट आती है उसको अलग, LD आती है एक मोटी जिसमें पानी की बोतल सील करके नहीं आती पैक होके, वो अलग होता है। The only way they make a living is by selling dry waste segregated into various high value and low value waste fractions. Post-consumer plastic waste has various categories like rigid, flexible and multi-layered, and each category has its own value. ठेकेदार्स और level 1 aggregators collect these assorted bundles from the waste pickers at random time intervals. प्लास्टिक तो सारे लोग बीन के लाते हैं, तो वो बीन के ठेकेदार को देते हैं। अगला हमारे से कुछ और रेट ले जाते हैं, फिर बेचते कुछ और रेट बेचते हो लोग, हमारे से दुगना दाम बेचते हो। हम लोग सारे बांध बून के देते थे उनको, वो पैक करके सिर्फ ले जाने के पैसे ज़्यादातर ले लेते हैं हमारे से। ठेकेदार फिर अपना वो लेबर लगा के रखे, उसमें अलग अलग आइटम होता है। जो आइटम फिर जाता है गाड़ी में रेडी होकर, फिर 1 महीने में 2 गाड़ी हो, 1 महीने में 1 गाड़ी हो, चला जाता है। This collected waste is then sold by these mid-level aggregators to formal and informal recyclers for further processing. So the recyclers' role is to provide a second life to whatever waste is out there. So essentially, we're making sure that it's arrested from going to landfills and oceans and in the environment, and it is reused as raw material. A major concern here is, of all the plastic waste collected, only 60% gets recycled and the rest 40% goes uncollected or ends up in landfills. This significant part remains untreated because of lack of segregation at source, insufficient collection and sorting infrastructure, as well as no or low value plastic waste. पर इस काम की सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है कि इनकी एक पहचान को लेके है। इनकी अपने आप में कोई पहचान नहीं है। जिस हालात में ये रह रहे हैं, ना इनके पास रहने का घर है, ना इनके बच्चों के लिए शिक्षा की बात है, ना इनके लिए बुनियादी सुविधाओं की कोई बात कहें तो वो है, ना नहाने के लिए, ना जाने के लिए शौचालय है, ना पीने का साफ पानी है। स्कूल तो पास में है नहीं, और यहाँ पे स्कूल में एडमिट करने जाएंगे तो हमारा ID प्रूफ है नहीं यहाँ का, सब गांव का है। जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड मान लो, सब गांव का है। तो मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। कोई दूसरा काम में अगर मैं चाहूँ भी तो मैं दूसरा काम अगर करूँ तो नहीं कर पाते हैं। माँ बाप यही करते आ रहे हैं, शुरू से हम भी करते आ रहे हैं, तो दूसरा काम में ये है कि नहीं कर पाएंगे जल्दी।
सुबह 6 बजे के जाते हैं और 4-5 बजे घर आते हैं। अगर वो लोग अगर सारे दिन मेहनत करके अगर हमें 200-300 रुपये अगर दिहाड़ी भी दे दें तो बहुत हो जाते हैं हमारे। बात है कि इनको भी कोई न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन की बात तो छोड़िए, जो कूड़े पे वो लोग काम करते हैं उस कूड़े पे भी उनका कोई अधिकार नहीं है, कि उनके पास सेग्रीगेशन करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन करने के लिए तकरीबन लोगों को 15 से 20 फीट जगह चाहिए। एक वेस्ट पिकर का जो कलेक्शन का पूरा पॉइंट है, अपने घर से लेके लोगों के घर तक, फिर लोगों के घर से ढलाव तक, ये जो पूरा ये लोग काम करते हैं पूरा इको फ्रेंडली काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जो ठेलियाँ हैं, इनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो बगैर ईंधन के हैं। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो उसको फॉलो करें कि कूड़ा हमारा है, कम से कम इस तरीके से हम उसे मैनेज करें जिससे गीला कूड़ा भी अलग हो जाए, सूखा कूड़ा भी अलग हो जाए, और जो खाद बनने लायक कूड़ा है वो ऐसे जगह पहुंच जाए जहाँ पे वो 100% खाद बन जाए। कूड़ा अगर अलग अलग रहेगा तो जो सूखा कूड़ा है हमारा वो बच जाएगा, खाने में नहीं मिक्स होगा, साफ होगा तो 2 रुपये थोड़ा फालतू ही मिलेगा और टाइम भी बचेगा हमारा कि 10 घर का कूड़ा हम और बढ़ के ले सकेंगे। Plastic waste management is a serious issue and needs collaborative efforts from actors across the spectrum to ensure that the plastic is recycled, does not end up in landfills, and have any negative implications on our ecosystems and human life. The link in the chain that can drive a circular economy for plastics. The other important link that they provide, not in terms of the work that they do, but for the country as a whole, is to help realize the Sustainable Development Goals which have been put forth by the United Nations. And out of the 17 goals, I think something like 10 or 11 are addressed by addressing problems and gaps in the informal sector. From identifying and eliminating problematic plastics, to retaining valuable materials for recycling and reuse, to generating jobs, investments, and opportunities in the plastic waste system, our efforts are incomplete without having the informal sector on board. We need to close the loop and help build a sustainable future and give Earth the good it deserves.